हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको भावफल में लग्नेश यदि चतुर्थ स्थान पे बैठे तो किस प्रकार के फल होंगे उसके विषय में बताता हूँ। चलते हैं आगे। अब ये लग्नेश का क्या फल होगा, पहले चलते हैं कि ये जो वीडियो है ये प्राचीन ग्रंथों में जो भावेश फल बताए गए हैं वह ग्रंथों का सार इसमें लिखा है। इसमें जो ग्रंथकार है और ज्योतिषियों ने ये नहीं बताया कि वो किस राशि में बैठा, उससे उनका कोई मतलब नहीं है वो किस राशि में बैठा, केवल भाव और भावेश कि लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा है तो क्या फल देगा, मतलब लग्नेश का जो भावेश कहलाया। ठीक है, तो इस तरीके के लिए बताया। खासकर ये वो वीडियो है ज्योतिष सीखने वाले पाठकों के लिए है, ज्योतिष में रुचि लेने वालों के लिए है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है और शास्त्रीय जो बात है उसके लिए है। ये मेरा ये मोबाइल नंबर है यदि आप कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो। ठीक है, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है संपर्क के लिए। ये चतुर्थ भाव का मैंने दे दिया कि चतुर्थ भाव के क्या क्या कारक तो होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ मैं बताऊँगा नहीं। खासकर चतुर्थ भाव से शिक्षा देखते हैं हम, राज, घर, कार, चार पहिए के वाहन, माता, कुआ, पाताल, मन की प्रसन्नता, परिवार का सुख, भूमि, प्रॉपर्टी, पत्नी के कर्म, वेद शास्त्र के ज्ञान, प्रचार प्रसार, सभी प्रकार का सीना, छाती इसी से देखा जाता है। ठीक है, राजनीति भी इसी से देखी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं होटल, बहुत सारे कार्यक्रम तो आप लोग रोक के देख सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि हम क्या क्या बताएंगे। इसमें लोमस संहिता, मानसागरी, गर्ग संहिता, यवन जातक, पाराशर हो रसास, प्रसिद्ध जोशी, काटवे का मत और भृगु ऋषि का मत बताएंगे। बहुत फास्ट चलता हूँ क्योंकि ये वीडियो आम जनता के लिए है। तो आप ये जरूर जानोगे कि भाई ये वीडियो यदि कोई लग्नेश का किसी जातक की मेष लग्न है, और मेष लग्न में तो मंगल महाराज यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नीच के हो गए तो क्या फल होंगे वो भी देखते हैं। और चंद्र मंगल का संबंध माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो नीच के होगा भाई, तो क्या उम्मीद करें। आगे चलते हैं। अब वृषभ लगन। ठीक है, वृषभ लगन वालों के लिए शुक्र यहाँ पे कौन सी राशि में होगा? सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र शत्रु माने जाते हैं। ठीक है, अब ये मिथुन लग्न वालों के लिए बुध यहाँ पे उच्च के हो गए थे, निश्चित रूप से बहुत अच्छे फल देंगे भाई। कर्क लगन वालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चंद्रमा देखिए शुक्र की राशि में हो गए, मतलब चंद्रमा शुक्र के घर में आ गया। शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। और ये जो चंद्रमा है ना, ये नीचाभिलाषी भी कहलाता है, क्योंकि ये देखो एक राशि छोड़ के चंद्रमा नीचता की ओर हो गया। ऐसे चंद्रमा को नीचाभिलाषी कहते हैं। ऐसा चंद्रमा भी अच्छे फल नहीं देता। ये सब टर्म याद रखो, नीचाभिलाषी और उच्चाभिलाषी। तो ये चंद्रमा चले नीचता की ओर, ये हो गया नीचाभिलाषी। ठीक है, तो ऐसे चंद्रमा भी कई बार अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। अब चलते हैं सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की किसकी कुंडली है? तो सूर्य महाराज मंगल की राशि में हो गए। मंगल सूर्य को मित्र मानते हैं। देखो, मंगल सूर्य को मित्र मानते हैं लेकिन सूर्य ना मानते हैं, याद रखना। अब चलते हैं धनु कन्या लग्न। कन्या लग्न में बुध यहाँ पे बुध की राशि में हो, गुरु की राशि में हो गए, मतलब गुरु के घर में बुध आए हैं। ठीक है, गुरु बुध शत्रु मानते हैं, गुरु महाराज बुध को शत्रु मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तुला लग्न की कुंडली। शनि के घर शुक्र मतलब मित्र मानते हैं ये। ठीक है, शनि के घर में शुक्र महाराज आए हैं। अब चलते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली। शनि के घर मंगल आए। मंगल और शनि के शत्रुता के संबंध है भैया। ठीक है, तो यदि संबंध अच्छे होंगे तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे, यदि संबंध खराब होंगे तो रिजल्ट बुरे आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ गुरु अपनी राशि में है तो निश्चित रूप से तो बहुत अच्छा। कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में हो वो तो अच्छा ही फल देगा ना। ये धनु लग्न। अब मकर लग्न की बात है। यहाँ पे देखो शनि महाराज नीच के हो गए। मंगल के घर शनि सम है और संबंध तो सम है लेकिन यहाँ नीच के हो गए। निश्चित रूप से आदमी को घर का अभाव होगा, सुख की कमी होगी, घर के लिए भटकेगा। हाँ, माता से ना बनेगी, माता का सुख नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी की विवाद में पड़ जाएगा, बहुत सारी जो आपके घर के कुएं पावड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, घर में सुख में कमी। ठीक है, और आपकी होटल होगी तो होटल में कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। चौथे स्थान से रिलेटेड मामला है। अब कुंभ लगन की कुंडली में शनि शुक्र के घर में आ गया। शुक्र के घर शनि मित्र के संबंध है तो अच्छा ही है। बुध के घर गुरु का संबंध सम है ये। ठीक है, अब यहाँ पे गुरु तीसरे स्थान पे आ गया, लगने चौथे स्थान पे आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब सीधे मैं आपको बताता हूँ कि इनके फल क्या होंगे। आपकी उत्सुकता होगी, फल जानने की इच्छा है, तो मैं सीधे आपको फल पे ले आता हूँ। ठीक है, तो इसमें लोमस संहिता कहता है लग्नेश दशम या चतुर्थ स्थान में हो तो माता और पिता का सुख मिलता, बहुत भाई होते, कामुकता, सुंदरता तथा गुण प्राप्त होते। सुंदरता तथा गुण प्राप्त होते में ऐसा व्यक्ति गुणी होगा, पॉजिटिव बताया। चतुर्थ में लग्नेश होने पर
सुख तरह तरह के खाद्य पदार्थ, आराम के साधन, राजमान्यता, माता का सुख, हाथी घोड़े रथ आदि वाहनों का सुख, उत्तम स्वादिष्ट पदार्थों का भोजन तथा आदर मिलता है। तो यवन जातक ने सारा पॉजिटिव लिखा है। अब गर्ग जातक कहते हैं यह दीर्घायु, राजमान, बहुत लाभ तथा बहुत मित्र पाने वाला, माता पिता पर भक्ति रखने वाला होता है। मानसागरी कहते हैं यह बड़ी आजीविका वाला, पिता से अधिक, मतलब बड़ी आजीविका वाला मतलब कोई बड़ा जॉब करेगा, ठीक है, पॉलिटिकल भी हो सकता है व्यक्ति, पिता से अधिक लाभ वाला, माता पिता का भक्त और थोड़ा भोजन करने वाला। नवाथे जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं ये सुख व ऐश्वर्य प्राप्त करता है, घर खेत आदि मिलते हैं, माता का सुख मिलता है, वाहन सुख मिलता है। अब लेखक काटवे जी कहते हैं कि भैया ये लग्नेश यदि रवि होगा, ठीक है, तो पिता का सुख मिलेगा, यदि चंद्रमा होगा तो सुंदरता एवं कामुकता होगी, यदि मंगल होगा तो वाहन, भोजन, घर, जायदाद आदि का सुख होगा। यह अनुभव मेष लग्न पर अधिक आता है, ऐसा लिखा है, जो कि आप जानते हो मेष लग्न में मंगल नीच का हो जाता है, तो भी ऐसे जातकों को वहाँ पे घर मिलता है और वाहन का भी सुख मिलता है, ठीक है, भले ही मंगल वहाँ नीच का हो गया, ऐसा लेखक काटवे ने कहा भैया। बुध महाराज यदि यहाँ हो जाए लग्नेश बन के, सुख विविध लाभ, यदि गुरु महाराज आए तो कामुकता, भोजन सुख, शुक्र महाराज आए लग्नेश बन के आए तो बहुत भाई, जायदाद, घर बार मिलना, बहुत मित्र होना। शनि यदि आ जाए तो माता का सुख, राजमान्यता, जायदाद मिलना, दीर्घायु, यह अनुभव मकर लग्न पर अधिक आता है। तो इस तरीके से काटवे ने लिखा है। अब हम चलते हैं कि ऋषि भृगु ने क्या बोला है। तो भृगु महाराज का भृगु सूत्र से हम ले रहे हैं ये। भृगु महाराज कहते हैं जातक को माता का सुख प्राप्त होता है, उसके अनेक भाई होते हैं, वह सुंदर होता है तथा गुणवान होता है तथा स्त्रियों की ओर शीघ्र आकर्षित होता है। ये ऋषि भृगु ने लिखे हैं। अब ऋषि पारसर क्या बोलते हैं ये देखते हैं। ऋषि पारसर बोलते हैं यदि लग्नेश पहले भाव का स्वामी भावेश यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो सिंह सरदृश्य, मतलब शेर की तरह होता है, दिलेर आदमी, पराक्रमी, सभी संपत्ति से परिपूर्ण होता है, मानी मतलब इज्जतदार आदमी होता है, लेकिन 2 पत्नी वाला होता है। ये नोट करो भैया, 2 पत्नी वाला, बुद्धिमान और सुखी होता है। देखिए ऋषि पाराशर का जो हम फलित पढ़ते हैं तो कई बार 2 पत्नी वाला आ जाता है, लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ ये फलित जो है कई मामलों में नहीं सिद्ध होता, नहीं बैठता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन ऋषि महाराज ने बोला है, अब किसी कारण से बोला होगा, इसका विषय ये बात ऋषि महाराज ही जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो ये मेरा वीडियो था। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है, और बताएं कुछ और इसमें ऐड करना हो तो। मैंने इसमें ऋषि पाराशर महाराज को ऐड कर दिया और भृगु सूत्र को भी ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया इसमें ये भी बताने लगा हूँ कि भैया ये इस प्रकार का टेवा बना के यदि बुध बैठा तो बुध के संबंध क्या होंगे, ठीक है। तो गुरु बुध के शत्रु मानता है, तो यदि ये शत्रु मानता है तो थोड़े लाभ में, थोड़े कारकत्व में कमी हो जाती है कि यदि ये मित्र राशि में बैठते हैं यहाँ ग्रह तो अच्छे फल देते हैं। इस प्रकार से जानना। आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के ये जो फलित है इसमें बहुत सत्यता इसलिए नहीं हो सकती, ये परिवर्तित हो सकते हैं कि हो सकता है कि भैया यहाँ ये बैठा है सिंह लगन में सूर्य, इसके साथ मंगल आ जाए या शनि आ जाए, यहाँ चंद्रमा आ जाए, तो यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाएगा, तो पूरे फलित बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। हो सकता है कि शनि महाराज यहाँ से 10वें भाव से इनको दृष्टि देने लगे तो फलित बदलेंगे। हो सकता है कि मंगल की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या साथ में शुक्र और सूर्य और बैठ जाए तो फलित परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ शास्त्रों के जो भावेश फल हैं उसी को लिखा है, तो आप थोड़ा समझ के इसका मंथन करके ही विचार को समझना, वीडियो को समझना होगा आपको, ऐसा उम्मीद करता हूँ। हरे कृष्णा।